हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम सिग्निफिकेंस ऑफ इंश्योरेंस के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। अभी इससे पहले जो वीडियो सैटरडे को मैंने आपको दिया है उसमें हमने सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स और फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिग्निफिकेंस है इंश्योरेंस की उसके बारे में बात की थी, जिसमें सेफ्टी, इन्वेस्टमेंट, मेंटल पीस, इंक्रीजेज एफिशिएंसी, फोकस ऑन हेल्थ, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, एनकरेजेस सेविंग्स, फियरलेस मूवमेंट, अवेयरनेस और क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में बात की थी। आज हम सिग्निफिकेंस फ्रॉम बिजनेस स्लैश इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में चर्चा करेंगे, यानी बीमा की व्यावसायिक या आर्थिक दृष्टि से क्या उपादेयता है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब ये कि यदि एग्ज़ाम में आपसे उपादेयता पूछी जाए, महत्व पूछे जाएं, चाहे लाभ पूछे जाएं, जवाब एक ही होगा। सिग्निफिकेंस कह लीजिए, इम्पॉर्टेंस कह लीजिए या एडवांटेजेस कह लीजिए, सारी चीज़ें एक ही रहेंगी, जवाब भी एक ही रहेगा। तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंडिविजुअल या फैमिली के लिए, यानी किसी व्यक्ति या परिवार के लिए जो बीमा की इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में बताया था। आज मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेने वाली हूँ। लगभग चीज़ें वही है जो इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंस है, लगभग बिजनेस के लिए भी वही होती है, क्योंकि सेंटर में सेफ्टी रहती है, सिक्योरिटी रहती है। इंडिविजुअल के लिए खुद का जीवन है, खुद की संपत्ति है, तो बिजनेसमैन के लिए वहाँ काम करने वाले लोगों का जीवन होता है, खुद की लाइफ होती है, उसकी बिजनेस प्रीमाइसेस होती है, उसका गुड्स होता है, उसकी मशीनरीज होती हैं, वो सारी चीज़ें उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। या बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसका भी नुकसान, उसका भी हम बीमा करवा सकते हैं। तो आज हम सिग्निफिकेंस फ्रॉम बिजनेस और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बीमा की जो उपादेयता है, जो महत्व है, उसके बारे में बात करेंगे। आज के आधुनिक जीवन में व्यवसाय बिना बीमा के संभव नहीं हो सकता है। बीमा की व्यवसाय के लिए इतनी इम्पोर्टेंस है, इतना लाभ है कि लॉर्ड हार्डविक ने ये लिखा है कि बीमा के बिना व्यवसाय का संचालन करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैरी ऑन ट्रेड विदाउट इंश्योरेंस। वो साफ साफ लिखते हैं कि बीमा के बिना बिजनेस किया जाना संभव ही नहीं है। बीमा के बिना कोई बिजनेस तो क्या, हमारी अर्थव्यवस्था तक कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। तो इस तरह के स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि इंश्योरेंस किसी बिजनेस या इकोनॉमी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसकी जो इम्पॉर्टेंस है उसको पॉइंट के हिसाब से स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क का, जो हमने फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखा था कि जोखिम से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए ही बीमा करवाया जाता है, क्योंकि बिजनेस में कई सारी रिस्क होती हैं, कई सारी जोखिमें होती है, और ये कहा भी जाता है नो रिस्क नो गेन। व्यवसाय जोखिमों का ही खेल है, जो व्यक्ति इसे खेल जाता है वही जीत जाता है। तो इन जोखिमों का सामना करने के लिए बीमा करवाने की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 2, साख का आधार, बेसिस ऑफ क्रेडिट। व्यवसायियों के लिए बीमा का एक महत्वपूर्ण लाभ ये भी है कि यह साख के अवसर उपलब्ध करवाता है, क्रेडिट की अपॉर्चुनिटी आपको अवेलेबल करवाता है। बीमाकृत संपत्तियों पर बैंक या वित्तीय संस्थाएं आसानी से लोन दे देती है। इसके अलावा बैंक किसी भी संस्था को ऋण देते समय संस्था के संचालकों को महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखती है और उन संपत्तियों पर आसानी से लोन दे देती है जो इंश्योर्ड होती हैं। इसलिए क्रेडिट फैसिलिटी प्राप्त करना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉस ऑफ की मैन। की मैन का मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति। इस पॉइंट का यदि हम हिंदी ट्रांसलेट करें, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हानि से सुरक्षा। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की हानि से सुरक्षा। संपत्तियों के साथ साथ व्यक्ति भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए कोई ऐसा व्यक्ति है
जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, जिस पर पूरा बिजनेस टिका हुआ रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों की ज़िंदगी बहुत ही मायने रखती है। ऐसे में बीमा प्रीमियम का भुगतान करके उस व्यवसाय की उस समय की जो वित्तीय उस समय के जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है उनका बीमा करवा करके ऐसी हानियों से सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। यही वजह है कि आजकल कई कंपनियां अपने जो चेयरमैन्स हैं, अपने जो मैनेजर्स हैं, अपने जो एमडी यानी प्रबंध संचालक मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, या अपने जो टेक्निकल एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका बीमा करवा लेती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, कार्यक्षमता में वृद्धि। बीमा अनेक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। इससे व्यवसायी अपना कार्य अधिक निश्चितता से कर सकता है, क्योंकि उसके जीवन से वो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, ख़त्म सी हो जाती है, क्योंकि बीमा कंपनी उस हानि के दायित्व को अपने ऊपर ले लेती है। शायद इसलिए कहा गया है कि जोखिम एवं अनिश्चितता की समाप्ति का स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि व्यावसायिक कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। और ये तो जाहिर सी बात है, जब दिमाग से स्ट्रेस कम हो जाता है, अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, तो व्यक्ति अपने आप को हल्का महसूस करता है, और इसी स्थिति में जब वो काम करता है तो वह और अधिक कार्यकुशल, मोर एफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सुरक्षा विधियों को प्रोत्साहन, इनकरेजेस लॉस प्रिवेंशन मेथड्स। बीमा कंपनियां अपने बीमितों को हानि से सुरक्षा की विधियों के उपयोग की सलाह भी देती है। इसके अलावा वह सुरक्षा विधियों को अपनाने वाले बीमितों का रियायती दर पर भी बीमा करती है। यानी एक तरफ वह उन्हें उन उपायों के बारे में बताती है जिनसे हानि की संभावना कम होती है, और दूसरी तरफ जो लोग वास्तव में उन उपायों को ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ अपनाते हैं, तो उन्हें और अधिक उत्साहित करने के लिए, उनको और अधिक इनकरेज करने के लिए उनका रियायती दर पर बीमा यानी कम प्रीमियम पर बीमा करने की सुविधा प्रदान करती है। और ऐसी स्थितियां देख करके दूसरे लोग भी बीमा करवाने के लिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लागतों में कमी, रिड्यूस कॉस्ट। बीमा एक निर्माता को कम कीमत पर माल बेचने में सहायता कर सकता है, क्योंकि वह उत्पादन की कई जोखिमों की थोड़ी सी प्रीमियम से ही सुरक्षा प्राप्त कर लेता है। यही वजह है कि बीमा के अभाव में समस्त जोखिमें व्यवसायी को ही उठानी पड़ती है, और ऐसी स्थिति में कीमतें बढ़ जाती है और उपभोक्ता से भी अधिक कीमतें वसूल की जाती है। शायद यही वजह है कि इन जोखिमों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो बिजनेसमैन होता है वह बीमा करवा लेता है, और इसकी वजह से जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोट्स रिसर्च एंड इनोवेशंस, अनुसंधान और नवकरणों को प्रोत्साहन। बीमा व्यावसायिक जगत में अनेक औद्योगिक अनुसंधान और नवकरणों को प्रोत्साहित करता है। इन अनुसंधानों और नवकरणों के साथ केवल परिकल्पी जोखिमें ही नहीं बल्कि शुद्ध जोखिमें, परिकल्पी जोखिमें यानी स्पेक्यूलेटिव जिसे कहते हैं, जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं, लाभ और हानि दोनों की संभावना होती है। जबकि प्योर रिस्क ऐसी होती है, शुद्ध जोखिमें ऐसी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हानि की संभावना रहती है, और बीमा इन्हीं शुद्ध हानियों का किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, औद्योगिकरण के लिए आधारभूत ढांचा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत ढांचे का विकास। बीमा देश में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बीमा कंपनियों को प्रीमियम के रूप में जो फंड्स मिलते हैं, यह देश में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को, चाहे वह पावर की है, ट्रांसपोर्टेशन की है, कम्युनिकेशन की है, इन सब साधनों के विकास के लिए भारी मात्रा में उसे इन्वेस्ट करता है। और यही इन्वेस्टमेंट हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, उसको साउंड करता है, उसको मजबूत करता है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ बिग बिजनेसेस।
बड़े बड़े व्यवसायों का विकास। चूँकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मौजूद करता है, तो ऐसी स्थिति में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आसानी से लगाई जा सकती है, बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर वहाँ पर खड़े किए जा सकते हैं, और इस तरह के एम्पायर्स को भी ये वित्तीय सहायता दे करके उनकी प्रोग्रेस में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एड टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योगों को सहायता। बीमा के बिना लघु व्यवसाय वृहद व्यवसाय का अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली प्रतिस्पर्धी रह जाएगा। कहने का मतलब ये कि छोटे ये उद्योग देखने में तो बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन ये हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जिस तरह से ये बिग बिजनेसेस को प्रमोट करता है, उनको हेल्प करता है, असिस्ट करता है, ठीक उसी वजह से यह स्मॉल इंडस्ट्री को भी प्रमोट करता है और उनकी डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रमोट्स फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। विदेशी व्यापार का आशय विदेशों से माल मंगवाना और उनको भेजना, जो कि इतना आसान नहीं होता है। फॉरेन ट्रेड में कई सारी जोखिमें होती हैं, कई सारी रिस्क होती है, स्पेशली यदि हम समुद्री व्यापार की बात करें, जो हमारा बिजनेस समुद्री मार्गों से होता है, पोर्ट से होकर निकलता है, उसमें कई सारे रिस्क होती हैं, और इस तरह के रिस्क का बीमा मरीन इंश्योरेंस के तहत करवा करके जो विदेशी व्यापार है उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट, प्रोटेक्ट्स एम्प्लॉय इंटरेस्ट, बीमा के द्वारा कर्मचारियों के हितों को भी आसानी से सुरक्षित किया जा सकता है। व्यवसाय में लाभ हानि की स्थिति कोई नई बात नहीं है, लेकिन व्यवसाय की हानि की स्थिति का सबसे विपरीत प्रभाव उसके कर्मचारियों पर पड़ता है, क्योंकि उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है, लेकिन साथ ही उनको प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभ भी खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बीमा करवा करके कर्मचारी हितों की सुरक्षा की जा सकती है। तो ये सिग्निफिकेंस फ्रॉम बिजनेस और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रखा। अब सिग्निफिकेंस फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू और सिग्निफिकेंस फ्रॉम नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो यदि हम ऊपर का फर्स्ट पॉइंट यानी इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को अच्छे से रीड कर लेते हैं, तो हमारा सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सोसाइटी का जो फॉर्मेशन है, सोसाइटी किससे बनती है, इंडिविजुअल से बनती है, तो इंडिविजुअल को यदि इम्पॉर्टेंस मिलती है, लाभ मिलते हैं, तो वो अल्टीमेटली सारे लाभ किधर चले जाते हैं, सोसाइटी को चले जाते हैं। और यदि सोसाइटी साउंड है और बिजनेस साउंड है किसी भी देश के, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंसेस और इम्पॉर्टेंसेस या जो एडवांटेजेस हैं वो कहाँ चले जाते हैं, हमारे राष्ट्र को चले जाते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स उधर आपके निकल जाते हैं नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में जितने आपने सब पॉइंट्स देखे हैं, जो सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स आए हैं, लगभग वही पॉइंट आपके वापस इसमें थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक बार मैं इनको रीड कर देती हूँ। सिग्निफिकेंस फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट नंबर 1, स्टेबिलिटी इन फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन में स्थायित्व आता है बीमा करवा करके, क्योंकि अनिश्चितताएं कम हो जाती है, चिंता कम हो जाती है। प्रोटेक्ट्स फैमिली फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन, परिवार के विघटन से सुरक्षा। जो परिवार टूट जाते हैं, किसी पे कोई मुसीबत आ जाती है, कोई घटना घट जाती है, तो परिवार टूटने का डर रहता है, लेकिन बीमा आर्थिक हानि से सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए ऐसा होना मुश्किल है और इस तरह का विघटन को रोका जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, जोखिम का वितरण। प्रिवेंशन ऑफ सोशल इविल, सामाजिक बुराइयों की रोकथाम। सिंबल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता का प्रतीक माना गया है। इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हुआ है। सॉल्व सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक जो कठिनाइयाँ हैं उनका निराकरण होता है। प्रमोट्स एजुकेशन, शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। अलर्टनेस टुवर्ड्स हेल्थ, हेल्थ के प्रति लोग जागरूक होते हैं, सतर्क होते हैं। इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक
निर्भरता आती है, सोशल वेलफेयर ने सामाजिक कल्याण को भी बढ़ावा मिलता है। इसी के साथ साथ सिग्निफिकेंस फ्रॉम नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, इंक्रीज नेशनल सेविंग्स, राष्ट्रीय बचत को प्रोत्साहन मिलता है। कंट्रीब्यूट्स टू द फॉरेन करेंसी फंड, जो विदेशी मुद्रा के कोष हैं उसमें ये अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मनी मार्केट, मुद्रा बाजार के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेल्प्स टू डेवलप स्टॉक एक्सचेंज, जो भी स्कंद बाजार हैं उनके विकास में ये सहायता करता है। कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दर को ये नियंत्रित करता है या उसको ये कंट्रोल में करता है। कंट्रीब्यूट्स टू द फंक्शंस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, जो जन कल्याण के कार्य हैं उनको करने में ये सहायता करता है। एनकरेजेस रिस्की एक्टिविटीज़ ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, राष्ट्र के महत्व की जो जोखिम भरी प्रक्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती है, उनको ये एनकरेज करता है, उनको उत्साहित करता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का विकास करने में सहायक है। इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो पॉइंट आपके सोशल पॉइंट ऑफ व्यू में आया था वो भी वापस इसमें रिपीट हुआ है। इसी तरह से कंट्रीब्यूट टू द नेशनल प्लान्स और लास्ट होल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। इस यूनिट का सबसे बड़ा हेडिंग है ये, एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक है, पूछा जाता भी है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपसे ये कहूँगी कि यदि ये प्रश्न आपको पूछा जाता है तो केवल एक हेड में यदि पूछा जाए, जैसे फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू या नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि ये क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाए, सिग्निफिकेंस ऑफ, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंश्योरेंस, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा और मार्किंग भी इतनी अच्छी नहीं होती है। रीड कर लीजिए इसको। मान लीजिए कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहता, उस समय इस तरह के क्वेश्चन यदि हमने तैयार कर रखे हैं तो वो हमारे काम आते हैं। लेकिन यदि चारों पॉइंट्स पूछ लिए जाएं एक साथ या ओवरऑल सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस पूछे जाएं तो मैं आपको ये क्वेश्चन करने का सजेशन नहीं दूंगी, हमें नहीं करना चाहिए। उसके अलावा यदि आपको लगता है कि आप बेटर कर पाएंगे तो आप कर सकते हैं। इससे कंसर्निंग कोई भी आपकी क्वेरी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस यानी जो बीमा के सिद्धांत हैं, इस यूनिट का जो लास्ट चैप्टर है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यदि आप में से कुछ लोगों के पास बुक है तो बुक से एक बार बीमा के सिद्धांतों के बारे में रीडिंग करके रखें ताकि जब आपकी क्लास हो उस समय समझने में आसानी रहे। थैंक यू।